जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र का गांव पड़ता है मांडी में वर्ष 2010 में एक प्रधान प्रत्याशी की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर जाने के बाद में मुकदमा अज्ञात में कायम होता है और जब विवेचना होती है तो कई मुलजिमों के नाम सामने आते हैं। आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई है और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। वादी मुकदमा वकील पवन सिंह वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या था पूरा मामला और कितने गवाह पेश किए गए, हम सारी जानकारी करेंगे। सब क्या था ये पूरा मामला और क्या क्या FIR में दर्ज कराया गया था। ये राजवीर सिंह उस गांव के आने वाले चुनाव के प्रधान प्रत्याशी थे। ये खेत पर गए हुए थे तो इनकी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वहाँ पर मौके से 32 बोर के 4 खोखे भी मिले थे। FIR इसके लड़के प्रदीप ने कराई थी। 7:15 बजे की घटना है या 24/8/2010 की। उसी दिन सेम डे 8:20 पर इसकी FIR हो गई थी। दौरान विवेचना और गवाह, इसमें 2 गवाह ने बताया, सुखेंद्र व सतवीर ने, कि हमने प्रमोद व सहदेव निवासी मांडी और 2 अमित व पप्पन उर्फ विपिन शर्मा, ये एक बरवाड़े का था एक सोरम का, इन्होंने हत्या की है। इसी दौरान अमित और पप्पन उर्फ विपिन की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी और प्रमोद प्रधान और सहदेव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में आई थी। उसके बाद में इसमें जो एविडेंस हुई, 7 गवाह पेश हुए। PW1 के रूप में प्रदीप इसका लड़का पेश हुआ रिपोर्ट करता और उसके बाद में 2 गवाह सुखेंद्र व सतवीर पेश हुए। टोटल 7 गवाह पेश हुए और आज FTC 3rd ने इसमें फांसी की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना किया। किन परिस्थितियों में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है, उसके बाद में 2011 में प्रदीप पर भी गोली चलाई गई थी। गोली लगी थी पेट में। यही प्रमोदी नामजद हुए थे। तो ये कंटिन्यूअस में अपराध करते रहे और इसी वजह से रियर केस। उसके बाद में 32 बोर के खोखे मिलना मौके से, ये अपने आप ही, ये 315 बोर 12 बोर के तो अपने आप कहीं ना कहीं लाइसेंस रहते हैं, लेकिन 32 बोर के मौके पे मिलना अपने आप में यही। दूसरी बात यह, एक प्रधान जो रहा है वो दूसरा प्रधान अगर कोई चुनाव लड़ेगा और उसे आप रोकोगे तो ये एक अपराध तो है ही समाज में। इसी वजह से अदालत ने उसी में यही देते हुए यही न फांसी की सजा की है। तो इस फैसले क्या संदेश समाज में जाता है? जिससे निडर होकर आदमी प्रधानी का चुनाव या कोई भी चुनाव निडर होकर चुनाव लगे, गुंडागर्दी के बल पे किसी को ना रोका जा, इसका ये है। इसीलिए इन्होंने फांसी की सजा माननीय न्यायालय ने दी है। तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? और जब फैसला सुनाया गया तो जो मृतक है, मृतक के परिवार ने किस तरह से आपका आभार जताया? वो उनके रिश्तेदार भी थे और उन्होंने सब खुशी जाहिर की कि एक कत्ल में बुजुर्ग आदमी जो बहुत ही सम्मानित किसान भी था और पेशेवर अपराधियों से एक कत्ल कराया, अपने आप भी साथ रहे। तो इस तरह के मुकदमे अपने आप पीछे हट कर रहना और कत्ल करा देना, वहीं मौके पर रहना, खोके मिलना, ये इस तरीके से जो है आदमी फिर तो एक गांव में एक अपराधी है, उसके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ने का, वही चुनाव लड़ करेगा। तो अदालत ने कहा भाई ये भी तो एक मौलिक अधिकार का हनन है कि आदमी अपने स्वतंत्रता को जो है वो बंधक बनाए हुए कुछ अपराधी लोग जो है गाँव गैल किसी आदमी की पर्चा भरने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए तो राजवीर सिंह, उसके बाद गांव में राजवीर सिंह की पत्नी प्रधान रही है। इसी बात को मानते हुए गांव ने उसी योजना में उनकी पत्नी को प्रधान बनाया था और फिर उन्होंने विकास भी कराया गाँव में, गांव का विकास कराया। ठीक है, ये थे हमारे साथ पवन सिंह वर्मा जो वादी मुकदमा वकील थे। इन्होंने बताया है कि किस तरह से हत्या की गई थी और जब हत्या की गई तो मौके से 4 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए थे और 2 आरोपियों की मुठभेड़ के दौरान उनको ढेर कर दिया गया था जिनमें उनकी मौत हो गई थी। और मौत होने के बाद 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई और चार्जशीट लगाने के बाद 7 गवाह पेश हुए। गवाहों के आधार पर तो आज कोर्ट ने फांसी की सज़ा 2 आरोपियों को सुना दी और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। आप देख रहे थे खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं फिरोज।